दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की करंट एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम्स काफ़ी पेनफुल तो है ही, जिसे आप हैवी एनर्जी कहते हैं। एक्चुअल में सोल पर्जिंग की सीवियर स्टेज इस समय डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड पे फील हो रही है, पर्ज आउट हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और कंफर्म करनी होगी दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं डिफरेंट स्टेजेस तो हैं ट्विन फ्लेम्स में, मीन्स अलग अलग ट्विंस की अलग अलग जर्नी है, अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो इस समय है एनर्जी लेवल के। लेकिन करंट एनर्जी में पर्जिंग की जो टेंडेंसी है वो हाईएस्ट है इस समय और पीक है। और इस पीक एनर्जी में कोई भी ऐसा नहीं है जो बचा होगा। और ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ है। डिफरेंस क्या है ये आपको आगे बताया जाएगा। दोस्तों, करेंटली हम सबसे पहले बात करते हैं फेमिनिन एनर्जी की, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने बारे में ही कंफर्म करना है कि जो पेन और ग्रजेस आप इस समय अपने अंदर से बाहर निकलते हुए देख रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अपने मैस्कुलिन पार्टनर से आप इस तरह से बिहेव करें करेंटली, अगर आप कनेक्शन में हैं, या फिर अगर कनेक्शन में नहीं है तो आपके अंतरात्मा से कुछ सवाल और कुछ शिकायतें प्यारी भी हो सकती हैं और कुछ डीप, काफ़ी पुरानी शिकायतें जो आपने बीच में कहीं भुला दी थी डिवाइन फैमिलीज। लेकिन करेंटली आप खुद ही सरप्राइज हैं कि ये शिकायतें क्यों आ रही हैं, क्योंकि इतना लंबा जो गैप आ गया है, एक चिलिंग साइलेंस जो आप दोनों के बीच बनी हुई थी पिछले 1 से 2 महीने में, और वो चिलिंग साइलेंस में कोई भी रिस्पॉन्स ना आप देना चाह रहे हैं ना आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिला डिवाइन फेमिनिन्स। और इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा है कि कुछ भी हो गया, बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारे पोर्टल भी आए, लेकिन कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखा। और परिवर्तन क्यों नहीं दिखा का जवाब यही है कि ये जो अब आपने एनर्जी पर्ज आउट की है, यानी जो आपको लगता तो था कि अब हमने उनको माफ़ कर दिया किसी भी रीज़न से है, जैसा आप सभी हम सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स आपस में एक दूसरे को सबसे पहले पॉलिश करते हैं। पॉलिश मीन्स आपके अंदर की जो भी शेडो साइड्स हैं उसको मिरर करते हुए आपके सामने लाते हैं और आप अपने ही इमेज को देख के उनके अंदर घबरा जाते हैं। आप नहीं चाहते कि इस तरह से वो हों, वास्तव में आप खुद वैसे होते हैं अंदर से। और जब आप उस तरह की एनर्जी देखते हैं और आपके अंदर पेन उठता है, आप नहीं चाहते कि बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करें, और उसके लिए आप स्वयं को एनालाइज करते हैं कि ये कुछ चीज़ें तो हमारे अंदर भी हैं, और आप उनको रिमूव करते हैं, शैडो वर्क करते हैं उन पे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपके ट्विन पार्टनर इस चीज़ों पे ट्रिगर हो रहे हैं, इस तरह के आपके एक्शन से वो नाराज़ होते हैं, आपको किसी न किसी तरह से ब्लॉक या फिर डिस्टेंस में चले जाते हैं, तब आप उस पे पेन फील करते हैं और अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। और यही परिवर्तन आपको उनकी तरफ से ट्रिगर करता है और उनको आपकी तरफ से ट्रिगर करता है, और आप दोनों लोग अपने अपने अलग होने के बाद, नाराज़ होने के बाद, एक दूसरे को ब्लॉक करने के बाद अपने अपने शैडो वर्क करते हैं। और वही शैडो वर्क आपके अंदर वो परिवर्तन लाते हैं जो डिज़ायरेबल हैं, जो डिवाइन की तरफ से आपके अंदर जो चेंजेस आने चाहिए हैं, वो चेंजेस आप अपने अंदर वास्तव में लाते हैं एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, अपने इनर वर्क से, अपने एनलाइटमेंट से, और साथ ही साथ जो आपके पार्टनर में कभी वो वीक पॉइंट्स हुआ करते थे जिनसे आपको दुख और दर्द हुआ करता था, ट्रिगर हुए करते थे, उस पे भी आप सोचते हैं ठंडे दिमाग से, और उनके दोनों एस्पेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को एनालाइज करते हैं। और यकीनन बीइंग अ ट्विन, आप उनको जैसे हैं वैसे ही
प्यार करते हैं, लेकिन यकीनन उनके अंदर के नेगेटिव साइड्स को, यानी कि शैडो साइड्स को आप किसी न किसी ट्रिगर के रूप में बीच बीच में उनको दिखाते रहते हैं। और जब आप बोलते हैं तब तक तो वो नहीं फील करते, तब तो आपको गुस्सा दिलाना होता है और उनको नाराज़गी भी होती है। ये वाइस वर्सा दोनों तरफ होता है। लेकिन जब सेपरेशन जोन में होते हैं तो उन्हें याद आता है कि ये सब चीज़ें गलत थी वास्तव में, जो हमें बताई जा रही थी, और हमने तब नहीं माना और उसका नतीजा इतना बड़ा सेपरेशन हुआ। और उस सेपरेशन की तुलना में आपकी कीमत काफ़ी बड़ी फील होती है, और ये दोनों तरफ होता है। तो अगर हम बात करें डिवाइन फेमिनिन्स की, करेंटली आप बार बार सेपरेशन में जाते हैं, लेकिन इस समय आप कुछ समय से फील कर रहे थे कि हमारे अंदर कोई भी अब उनके लिए ब्लेम नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे ही आप थोड़ा सा कनेक्शन में आते हैं किसी भी लेवल से, अगर 5D हो या 3D में भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, बनते बनते फिर बिगड़ जा रही है, तो रीज़न यही है कि करंट एनर्जी में जो फाइनल पीक पर्जिंग हो रही है, मुझे यकीन है कि हाल ही में बहुत हमारी डिवाइन फेमिनिन्स ने पता नहीं क्यों अपने पार्टनर को ट्रिगर किया। पता नहीं क्यों का मतलब, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि आप खुद नहीं जानते। बात करते करते अचानक मूड स्विंग हुआ और आपने कुछ पॉइंट्स उन पे ऐसे डाल दिए जो उनको पॉइंट कर गया, उनको हर्ट कर गया। और ये तो होना ही था, पीक पर्जिंग होनी है, उनको फिर से ट्रिगर मिलना था, और उन्होंने भी रिस्पॉन्स बहुत फायरी दिया, या फिर ऐसा दिया, भले ही वो शांत तरीके से दिया है, लेकिन वो अपना काम कर गया आपके ऊपर, और आपको अंदर तक बेधता हुआ जैसे एक तीर निकलता है और वार करते हुए आर पार हो जाता है, और आप अचानक स्टंटेड रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। विद इन फ्यू सेकेंड्स एक वाणी इधर से चली और एक वाणी उधर से, और दोनों ने एक दूसरे को फिर से हर्ट किया, कूल साइलेंटली, लेकिन फुल ऑन वर्क हुआ यहाँ पर एक दूसरे को ट्रिगर करने का, और फिर से वो कूल फ्रीज्ड जोन में आप आ गए। और ऐसे में आप डिवाइन फेमिनिन्स जो फील कर रहे हैं वो ये है कि क्या है ये जर्नी। माना कि आपका बिलीव अभी भी अटल है, आप वननेस की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये अटल सत्य है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपके अंदर अभी भी, हम सभी के अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज़ हैं। हम वर्क कर लेते हैं, लेकिन करंट सिचुएशन में हम फिर से कुछ ना कुछ टर्बिडिटी में आ जाते हैं। हो सकता है हमने किसी दूसरे की कहानी सुन ली, उसका इन्फ्लुएंस हमारे अंदर आ गया, हम भी अजम्पशन करने लगे कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, या हो सकता है दूसरे की एनर्जी से इन्फ्लुएंस में आके आपने अपने पार्टनर को भी एक ट्रिगर दे दिया। और इसका मतलब ये भी है कि आप बहुत जल्दी डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को दूसरे से जोड़ते हैं या किसी स्टोरी के इन्फ्लुएंस में आके आप अपने आप को को रिलेट करने लगते हैं, इट मीन्स आप अपने रियल सेल्फ में नहीं हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं हैं, और यहाँ पर आप अपने पार्टनर को हर्ट कर जाते हैं, और ऐसा उधर भी होता है। फिलहाल फेमिनिन एनर्जीज़ की कंडीशन ये है कि वो काफ़ी पेन फील कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। डिसकनेक्टेड क्यों? क्योंकि जो अभी अभी आईना उन्होंने देखा है अपने मैस्कुलिन के अंदर, जो उन्होंने ट्रिगर कर दिया आपको, जो आपने ट्रिगर कर दिया उनको, वो आपकी रियल छवि दिखा गया। आपके अंदर के जितना भी दुख, गुस्सा और दुनिया से जो नाराज़गी थी, वो आपके पार्टनर में अभी भी आपने देखी कि ये तो पूरी दुनिया में जो कुछ होता है वो सब इनके अंदर है। बल्कि शायद कहीं एक आध फैमिली के अंदर ये भी आ जाएगी कि बाहर की दुनिया तो फिर भी भली है, हमारे पार्टनर में इतना सारा चेंज क्यों नहीं आ रहा है, सभी का यूनियन हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन, दूसरों से तुलना मत करिए अपने पार्टनर की। चेंजेस उधर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आप किसी से कम्युनिकेट करने में अपने आप को इजी फील नहीं कर रही हैं करंट डिवाइन फैमिलीज के साथ, ऐसा है। आप इसे ज़रूर मानेंगे कि आप इस समय कट ऑफ हैं,
इनफैक्ट आप अपने डीएम से भी कट ऑफ फील कर रहे हैं। कट ऑफ इन द सेंस कि आप उनसे 5D कनेक्टेड तो फील करते हैं, लेकिन 3D में आप एक चिलिंग जोन में हैं। आप वर्डली कन्वर्सेशन नहीं चाहते हैं, किसी भी शाब्दिक वार्तालाप में आप पीछे हट रहे हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके अंदर आप वार्ता का विषय नहीं है। नो टॉपिक फॉर कॉन्वर्सेशन। फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये तो फील होता है कि हम एक बहुत प्यारा क्वालिटी टाइम गुजारें एक साथ, जहाँ पे म्यूज़िक हो, जहाँ पे इमोशन हो, जहाँ पे एक दूसरे को हम समझ रहे हों भावनाओं में। लेकिन अगर कहें शब्दों की बात, तो वो शब्द हमें जुदा कर देते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे ही बात ज़ुबानी आती है, कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है आपके अंदर से, जो शायद सामने वाला तैयार नहीं है सुनने को, या उनके अंदर से एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा निकल जाता है जो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर जाता है, और आप फील करते हैं कि ये तो अच्छा ही नहीं हुआ इस तरह से बात करना या मिलना, जो आपने प्लान किया उसके मुताबिक नहीं हुआ। इट मीन्स कि आपके अंदर अभी भी वो सारी तकलीफ़ें, वो शिकायतें, वो दर्द हैं, जिसकी वजह से फैमिली एनर्जी इस समय थोड़ा सा कोल्ड जोन में है, थी, और अभी भी नाराज़गी होने के बाद भी आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या हुआ कि अगर आपके पार्टनर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये तो मिररिंग है। पर्जिंग उधर भी हो रही है, सेम टू सेम। अगर हम कहें इक्वल पेज किसको कहते हैं, तो इक्वल पेज का मतलब ये नहीं कि पीसफुलनेस में भी आप इक्वल हैं, बल्कि जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं तब भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही एनर्जी वर्क कर रही है। जो आप नहीं सुनना चाहते, कुछ आपका है जो वो नहीं सुनना चाहते, और ये दोनों की ट्रिगरिंग एक दूसरे पे वास्तव में वर्क कर रही है। और इसके बाद फिर से एक डार्क नाइट ऑफ सोल जैसी स्थिति बनी हुई है। अंदाज़ा बस ये लगाया जा सकता है कि कौन किस लेवल पे है एनर्जी के, जिस तरह से आप रिएक्ट करेंगे। कुछ हमारी डिवाइन फैमिली ऐसी होंगी जो तीर तो आर पार हो गया, जख्म भी बहुत गहरा है, दर्द भी बहुत ज़्यादा है, शिकायतें भी बाहर आ रही हैं निकल के, मगर वो जो ऐसे पहले बेताबी में खूब सारा नाराज़गी दिखा देते थे, खूब गुस्सा दिखाते थे, आज उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। उन्हें अपनी जर्नी पे 100% भरोसा है। उन्हें पता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर सके। तीसरी चीज़ कि उन्हें ये भी पता है कि यूनिवर्स का प्लान वर्क कर रहा है। वो सरप्राइज़ सिर्फ इस बात के लिए है कि हम नहीं चाहते थे फिर भी ट्रिगर हो गया। ये हमसे कैसे हो गया, इस बात का भी मलाल है। लेकिन फिर कहीं सोचते हैं कि अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि सामने वाले में भी तो अभी तक वो वर्क करने के लिए वो पॉइंट्स हैं, और वो ये भी जानती हैं कि जो हुआ वो पेनफुल ज़रूर है, सेपरेशन अगेन आ गया है, लेकिन इसका जो नतीजा आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, फिर से कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। और इस बात का पक्का यकीन है हर फैमिली को, बशर्ते जो अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे हैं उनके इमोशन का कंट्रोल भी डिफरेंट है। कंट्रोल ना कह के अगर हम कहें बैलेंस, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि जो अभी एसेंशन के स्टार्टिंग लेवल से हैं, एनर्जी सेम चल रही है, पीक पर्जिंग सभी के साथ है, सभी कट ऑफ फील कर रहे हैं, सभी ऐसा लग रहा है जैसे भाग रहे हैं अपने पार्टनर से। और ये मैस्कुलिन और फैमिलिन दोनों की कंबाइंड एनर्जी यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि फैमिलिन्स इस समय फील कर रहे हैं, ज़्यादातर फैमिलिन्स सुन रहे हैं, और हमारे चैनल पे तो मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी तादाद में है। मैं उन सभी का फिर से वेलकम करती हूँ कि आप खुल के अब अपनी जो भी सेशंस आप लेते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी फैमिली का जिक्र करते हैं, और आप वो पॉइंट्स बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उन फैमिलीज़ की तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो इस तरह से चेंजेस लाएं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, मैं डिवाइन फैमिलीज़ को यहाँ एड्रेस कर रही हूँ, कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जी इस चैनल पे जुड़ी हुई हैं, वो भी ये कन्फेस करते हैं कि हाँ, हम में ये सारी कमियां हैं, मगर हम अपनी फैमिलीज़ को कभी नहीं भूल सकते। कभी कोई चेंज उनके अंदर जो देखते हैं तो हमें लगता है कि वो इनसिक्योर हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हम उन्हें ये बात बोलते हैं, और ऐसे में हमें भी बहुत गहरा दुख पहुंचता है। ना चाहते हुए भी हम सेपरेट जोन में जाते हैं।
और उस सेपरेशन के जोन में जैसा फेमिनिन पर्जिंग फील करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैस्कुलिन भी पर्जिंग फील करते हैं। प्लीज़ फेमिनिन्स, इसको आप नोट डाउन करें, ये मैस्कुलिन की कन्फेशन है। और एक नहीं, बहुत से हमारे मैस्कुलिन अपने सेशन में इस बात का कन्फेशन करते हैं एंड लेटर और सूनर वो अपने आप पे वर्क करते ही रहते हैं। जिस भी सिचुएशन में स्टक होते हैं असर दोनों पे बराबर होता है और वो भी यही कहता है कि मैम आपकी चैनलिंग वर्क कर रही है और हम अपने आप में बहुत परिवर्तन ले आए हैं अभी तक। तो मैं उन सभी को थैंक्स कहूँगी अपनी हार्ट ओपनिंग के लिए कि आप अपने अंदर से वो सारे ग्रजेस, वो पेन बाहर लाते हैं और आजकल जो मैस्कुलिन कन्फेशन के लिए या अपनी बात करने के लिए सेशन पे आ रहे हैं, वो एक बात बोलते हैं कि हमें मैम सेशन में और कुछ बात ही नहीं करनी, हमें सिर्फ आपसे इसलिए कनेक्ट करना है कि हम अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। हम अपने जो किसी से नहीं कह सकते वो आपसे कहते हैं, जो हम अपनी फैमिली से नहीं कह सकते वो भी हम आपसे कह के अंदर से रिलीज़ कर रहे हैं अपने दर्द को, अपने पेन को, उस पर्जिंग को। वो बताते हैं कि कैसे उनका खाना पानी भी इस समय छूटा हुआ है, कैसे उनका मन कहीं नहीं लग रहा है, काम करने की दशा ऐसी है कि यूँ लगता है कि बस निपटाना है। और मैं एक बहुत प्यारा सा पॉइंट आपके सामने डिवाइन फेमिनिन शेयर करना चाहती हूँ कि मोर देन 1000 मैस्कुलिन्स अब तक कनेक्ट हो चुके हैं जिन्होंने सेशन भी लिए हैं और उन सभी ने अलग अलग तरीके से एक बात ज़रूर कही है कि मुझे शांति चाहिए। हम कर्मा के फील्ड में जहाँ भी स्टक हैं, फेमिनिन को भूल पाना असंभव है। वो हॉन्ट करती हैं मुझे हर समय, हर पल। झगड़ा होता है, चेंजेस लाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं फिर से बॉम्बारमेंट हो जाती है। और ये क्यों हो रहा है ये आप बस मुझे बता दीजिए। बाकी हम ना तो भूल सकते हैं ना दूर जा सकते हैं, हमें अपनी जर्नी पे विश्वास है। कुछ तो है जिसने हमें इतनी अच्छे तरीके से बॉन्ड कर रखा है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, मगर वो कनेक्शन तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो तोड़ सके। हमें तो उनका गुस्सा भी प्यारा है। और कई मैस्कुलिन्स तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हम कई बार बातचीत में उनकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस अदा से वो नाराज़ होती हैं उसको भी बार बार सुनते हैं। तो ये कितना प्यारा कंप्लेंट है कि प्यार इतना है कि उनके गुस्से की एनर्जी को भी वो अपने पास रोक के रखते हैं और उसको सुन के ही अपने आप को हील करते हैं। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों को बताना चाहूँगी एक सजेशन के रूप में कि जब जब आप रिकॉर्ड करते हैं अपने पार्टनर की वॉइस, आप उसके बारीक से बारीक इमोशन, अप एंड डाउन, उसकी बात करने के ढंग को भी ध्यान से बार बार रिवाइज करके सुनते हैं। और वहीं पर आप वो चेंजेस जो आपके अंदर आने चाहिए आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जो कहा था वो हम यहाँ पे अपने अंदर चेंज लाएंगे। लेकिन आप उनसे शेयर नहीं करते, लेकिन वो चेंज लाते हैं। और एक बहुत अच्छा पॉइंट कि जब आप उनके रिकॉर्डेड वॉइस को बार बार सुनते हैं तो कई बार तो ये भी रिवील हुआ है कि उस गुस्से के फ्लो में जब आप झगड़ा कर रहे होते थे, कई बार क्या होता है ना कि हम सामने वाले की वॉइस को सुनते हैं और चूँकि हम भी नाराज़ हैं तो हम कुछ भी बोलने लगते हैं और हमें लगता है उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन जब दोबारा सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, उनका कहने का मतलब तो कुछ और ही था। और यहाँ पे आप रियलाइज़ करते हैं कि यहाँ पे गलती हो गई। अगर नहीं किया है तो करके देखिएगा। 90% ऐसा होता है कि एक दूसरे की जो झगड़ी वाली कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है, वर्ड्स की, मीनिंग्स की और इमोशंस की। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन है, जहाँ पे दोनों सीवियर पेन में हैं, सीवियर पर्जिंग में हैं। यकीनन करेंटली मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस चाहते हैं। डिस्टेंस का मतलब सेपरेशन नहीं, डिस्टेंस का मतलब खुद पे वर्क करने के लिए समय। झगड़ा हो गया है, ट्रिगर दे दिए हैं, लेकिन वो ट्रिगर में वो अपने पार्टनर को बिल्कुल नहीं खोना चाहते।
उसके बदले में वो अपने अंदर परिवर्तन लाने को 100% तैयार हैं। और उस परिवर्तन को लाने के लिए बार बार वो उस रिवाइज कर के रिकॉल कर रहे हैं, वो आपकी बातचीत दोनों कर रहे हैं, आप ही अकेले नहीं है, दोनों लोग कर रहे हैं। और ये सीवियर सोल पर्जिंग में जितनी भी शिकायतें थी वो निकल के बाहर तो आई हैं, लेकिन उसके रिएक्शंस पहले जैसे फ्यूरियस नहीं होंगे, बहुत ही कोल्ड और फ्रीज्ड होंगे। ये मीन्स आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई हलचल नहीं हो रही है, तो जिस तरह आप बात करने को तैयार नहीं हैं फेमिनिन्स, इसलिए नहीं कि आपके इमोशन कहीं ना कहीं एक फियर ज़रूर वर्क कर रहा है कि अब अगर हमने कुछ कहा तो सामने वाले की तरफ से रिजेक्शन ना हो जाए, क्योंकि आप होना नहीं चाहते और वो रिजेक्शन आपको और गुस्सा दिला सकता है। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। फियर ही आपको एंगर में लाता है, आप डिफेंस में चले आते हैं। सेम उधर है, आपके पर्सन कोल्ड जोन में है, वो नहीं चाहते कुछ कहीं चिंगारी भी लगे, क्योंकि वो अपनी दुनिया में धमाका नहीं चाहते। जो लोग नो कनेक्शन में हैं, 5D में भी वो अपने आप को अगर फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस में आ रहे हैं या आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है, या आप ऐसा भी फील कर रहे हैं कि यूनिवर्स की मैसेजिंग भी आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं डिटैच और डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, यहाँ पे आप सभी के लिए एडवाइस है कि आपको ढेर सारी आराम की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर से अगर 5D कनेक्शन चाहिए, उसको और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बांधना है, और यूनिवर्स के साथ भी अगर ट्रिपलेट इस समय तैयार करना है, आप इसीलिए ट्रिपलेट्स के नंबर देख रहे हैं। ये जो ट्राइनिटी है, डिवाइन वर्सेस मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, ये ट्राइंगल जो बनेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल है। और ऐसे में आपको बिल्कुल, जब आप पे वर्क होता है, कोई ऑपरेशन होता है, तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए कि अगर आप ज़्यादा हिले डुले तो आपका लॉस हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, आपकी मसल में प्रॉब्लम आ सकती है, या ऑपरेशन के एरिया पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन जब डिवाइन आप पे वर्क कर रहे होते हैं अपने लेवल से, और आप दोनों पे एक साथ कर रहे हैं, तब भी आपको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है, आपको नींद आएगी। उसका आपने मैनिफेस्टेशन बताया गया है पहले के 2 वीडियोज़ में, लिंक आपको शेयर कर दिए जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, भले ही उस वीडियो को आपने बहुत कम वॉच किया है। ये आपको, आपकी चॉइस है, आप किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन एक समय आएगा जब आपको वही चीज़ें असर करती हुई मिलेंगी जो आपने अभी देखी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल DM एनर्जी को देख के ही आप हील हो जाएंगे, तो नहीं, आपको ग्राउंडिंग का वीडियो, आई सजेस्ट स्ट्रांगली, आपको ग्राउंडिंग का वीडियो ज़रूर फॉलो करना है। हर पॉइंट को बारीकी से सुनिए। करेंटली आपको जो एनेस्थीसिया दिया गया है, मीन्स आपको जो कोल्ड जोन में डाला गया है, आपको बहुत सारी नींद चाहिए, हीलिंग चाहिए, और सोचने के लिए दिमाग की नहीं, आत्मा की आवश्यकता है। सोल लेवल पे वर्क करना है तो नींद लीजिए, अपनी आत्मा को बाहर आने दीजिए, फ्लाई करने दीजिए, लीड करने दीजिए, आपके पर्सन से कनेक्ट करने दीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने दीजिए। इस समय आपकी बॉडी और माइंड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सोल पर्जिंग के लिए आप सभी को एडवाइस दी जा रही है, अपने पार्टनर के साथ साथ यूनिवर्स से अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस समय बनेगा आपका, तो ये न्यू बिगिनिंग की ब्लेसिंग्स आप दोनों के जीवन में अलग अलग भी बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगी। इन कॉम्बिनेशन आपकी जर्नी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो रेस्ट कीजिए, पेन को किनारे छोड़ दीजिए। अब तक आपको हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि हर पर्जिंग में आपको नया बेनिफिट मिलता है, और यहाँ पे तो आप दोनों मिरर कर रहे हैं, दोनों की पर्जिंग सीवियर है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट तो नहीं है, डिटैच फील कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी तरह का बॉम्बार्डमेंट। और ये भी बहुत प्यारा प्यार है कि आप इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कहीं कुछ चिंगारी ना आ जाए बीच में, तो ये साइलेंस बेटर है। ये थोड़े समय का डिस्टेंस जो है, जो एक दूसरे को और सुंदर तरीके से मिलने के लिए तैयार कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। इसको वेलकम करिए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करिए। बेस्ट फॉर्म में, बेस्ट वर्जन में आने का वक्त आ गया है। 2022 is going to bond your relationship more powerfully, more
डिसेंटली एंड मोर आई मस्ट से मैग्नेटिज्म आपकी लाइफ में इतना बढ़ जाएगा कि आप वो एफिशिएंसी एक दूसरे के लिए फील करेंगे, वो प्योरिटी एक दूसरे के लिए फील करेंगे जो नेवर बिफोर वाली फीलिंग होने वाली है। और 2022 में बहुत बहुत सारे लोग वास्तव में ये रीयूनाइट हो जाएंगे, इसका मैं यूनिवर्स के जो सिग्नल मिल रहे हैं उसकी बिहाफ से प्रॉमिस कर रही हूँ आप सभी से। तो आपको इस समय चिलिंग जोन में जाना है, जैसे हाइबरनेशन होता है वैसे ही आप रेस्ट करिए, पीस में आइए और चैन की नींद सोइए, अपने अंदर की एनर्जी को पावरफुल तरीके से बूस्ट करिए। ये आप ही नहीं, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। लेट दम फील द सेम। आपको भी वर्क करना है, उनको भी वर्क करना है। आपको तो खुशी होनी चाहिए, आप दोनों हाथ में हाथ बांध के एक जैसा रिएक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ सो वंडरफुल टू एक्सप्रेस यू ऑल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जो यूनिवर्स का संदेश है। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आपका रीयूनियन की तैयारी हो रही है। तैयार हो जाइए और ईश्वर की अनुकंपा रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रीयूनियन आप दिसंबर से लेके जनवरी की स्टार्टिंग तक आपको बहुत बहुत क्लियर बॉन्ड दिखने शुरू हो जाएंगे। नया चेंज, न्यू वेलकम, न्यू बिगनिंग, आप सब कुछ देखेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ईश्वर ना सिर्फ केवल ट्विन फ्लेम के लिए बल्कि इस पूरे यूनिवर्स में एक बड़ा शिफ्ट ला रहे हैं। अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग शिफ्ट आ रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। मगर फॉर द फ्रेग्रेंस ऑफ टाइम, जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो होता है वो इमोशन उस पर हावी हो जाते हैं। अपने इमोशन को सोल लेवल से फील करिए, ना कि माइंड लेवल से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।